लोगों को कंपैरिजन रखना है इसमें, आप लोगों ने अब इसमें रखना कंपैरिजन को है। अब देखिए जो पास्ट परफेक्ट है उसमें क्या, उसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, ठीक है। और जो फ्यूचर होगा उसमें शेल हैव होगा, ठीक है, और विल हैव होगा। तो इसमें बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब में यूज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव नहीं यूज होना है, ठीक है। और इसमें थर्ड हो रही होगी, ठीक है। उसमें आई, हुई, यू के साथ जो होगा वो हैव यूज होगा। और अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अपना काम खत्म चुका है, मैंने अपना काम ना खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आई हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माई वर्क। या इसके अलावा कुछ और भी के तुमने इससे पहले तो अ, देखा, इससे पहले तुम ऐसा बिहेव भी नहीं किया। यू हैव नेवर मिसबिहेव्ड लाइक दिस बिफोर, ठीक है। यू हैव नेवर मिस, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, मिसबिहेव्ड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा नेगेटिव है, अब नेगेटिव में क्या होना है, नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट यूज होना है, ठीक है। और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होनी है, हैव नॉट माई वर्क, ठीक है। इसमें हैव नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना वो नोट नहीं यूज होना है। अब इसमें बेसिक क्या चीजें हैं, हैव और हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज होना, ठीक है। आई वी के साथ जो है वो हैव नहीं यूज होना है, ही शीट के साथ हैज नहीं यूज होना है। और बाकी वही बेसिक्स हैं कि हैव और हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें। और जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होना है, हैव के साथ और हैज के साथ। जैसे आई हैव नोट और आई हैज नोट। जैसे अब देखिए ना, आई हैव स्टडीड मैंने पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड, या दे हैव स्टडीड, ठीक है। और इसके बाद अगर हैज नहीं यूज होना तो शी हैज स्टडीड, ठीक है, ही हैज स्टडीड। या ही हैज नॉट स्टडीड, हैज जो है ना हेल्पिंग वर्ब ने उसके साथ यूज होना है नॉट ने। आप लोगों को समझ आ रही है? कोई जरा पर प्रेजेंट परफेक्ट को एक दफा एक्सप्लेन करे दोबारा, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो। क्या कोई करेगा इसको एक्सप्लेन? मैम मैं करूँ? हाँ ओके करें। मैम प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि जो काम हमने अभी अभी किया होता है, कर लिया होता है, उसमें हम जैसे उर्दू में बोल सकते हैं कर लिया है या कर चुके हैं, ये दोनों उर्दू से हो सकते हैं। और इसमें हैज और हैव का या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही शी इट के साथ लगता है, और बाकी यू दे इनके साथ हैव लगता है। ओके ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। जी, और यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत ही मजे की चीज क्या आती है, ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट वही है, लेकिन कंटिन्यूस में क्या आ जाता है, या परफेक्ट सिर्फ फोर का यूज होना है, ठीक है। देखें इसमें इसमें ये होता है कि काम के जो शुरू होने का वक्त दिया होता है इसमें। लेकिन देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम लोग, हैज बीन, ठीक है। इसके साथ हैज बीन यूज होता है और हैव बीन यूज होता है, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी यूज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे कंटिन्यूस यूज होगा वहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में ये हो रहा है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, आईएनजी यूज हो रहा है। और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। अब इसकी जो अब इसमें देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें काम की शुरू होने का वक्त दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो
1 घंटा जो है वो काम की ये इसकी ड्यूरेशन है। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि सिंस और फॉर कैसे यूज़ होते हैं? बहुत सारे लोगों को सिंस और फॉर में सिंस है